नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से आज हम एक ऐसी धार्मिक पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं जो हमेशा किसी न किसी बहाने चर्चा में रहती है। ये पुस्तक किसी के लिए आज भी प्रासंगिक है तो किसी के लिए अप्रासंगिक है, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया होता है। वैसे मेरा तो स्पष्ट मानना है कि किसी भी पुस्तक को उसके काल और संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, तभी उस पुस्तक की उपयोगिता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस पुस्तक की बात कर रहा हूं और क्यों इतनी लंबी भूमिका बांध रहा हूं। जी, मैं बात कर रहा हूं 2000 वर्ष पुराने उस ग्रंथ की जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। ये पुस्तक शुरू से ही विवादों में रही है और आज भी इस पर यदा कदा बहसबाजी होती ही रहती है, क्योंकि कोई कहता है कि देश संविधान से चलेगा तो कोई इसमें जोड़ता है कि देश मनुस्मृति से चलेगा। वैसे मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि देश संविधान से चल रहा है और आगे भी संविधान के मुताबिक ही चलना चाहिए, क्योंकि कास्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लास में परिवर्तित हो रही है और समाज के वे चारों वर्ण जिनका जिक्र मनुस्मृति में अपनी उपयोगिता और अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। मनुस्मृति में जिन चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र है वो काफी हद तक संविधान की बदौलत बदल चुका है। अब रानी की कोख से ही राजकुमारी का जन्म नहीं होता है और न ही उन्हें इसलिए सत्ता मिलती है कि उनका जन्म कुलीन परिवार में हुआ है। मनुस्मृति में जहां एक तरफ स्त्री को लेकर यह कहा गया है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्त्री को आज्ञाकारी होने तथा पुरुषों पर आश्रित रहने की बात कही गई, जो वर्तमान स्थिति और संदर्भ में पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नारियों का दबदबा न कायम हो। अब नारी अबला नहीं सबला है और अपना तथा अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना जानती है, क्योंकि अब वो पुरुषों की आज्ञाकारी और आश्रित नहीं है बल्कि समकक्ष है। बस उसका ड्रॉबैक क्या है कि वो केवल अंतर ममता से हारी है, अदरवाइज पुरुषों में वो सामर्थ्य नहीं कि उसे वो गुलाम बना सके। यही गुलाम न बना पाने के उनका ईगो ही जिसके चलते औरत कहीं भी कभी भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाती। आज तो बच्चियां भी समाज से डरने लगी हैं, सहमी सहमी सी रहने लगी, लेकिन ये दौर भी एक दिन खत्म होगा। ये उस दिन होगा जिस दिन पुरुष को यह एहसास हो जाएगा कि स्त्री के बगैर वो कुछ नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। तभी तो मैं कहता हूं कि मनुस्मृति में भले ही प्राचीन भारतीय समाज की सोच हो, नियमों और परंपराओं को समझने का स्रोत हो, लेकिन आज के संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत में मनुस्मृति के अनेक प्रावधान अप्रासंगिक हैं, क्योंकि वह समानता और मानवाधिकारों के विरुद्ध हैं। शायद यही वजह रही कि भारतीय संविधान ने मनुस्मृति की जगह एक समता मूलक समाज की नींव रखी है। अंत में तो मैं यही कह सकता हूं कि भारत देश, जिसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, को संविधान से ही चलाया जाना चाहिए, भले ही 400 सीटें क्यों न मिल जाए। और जो भी सरकार या राजनीतिक दल संविधान को हाशिए पर ढकेलना चाहते हैं, उन्हें सत्ता से ही ढकेल देना चाहिए। रही बात मनुस्मृति की, तो मुझे उसकी एक ही बात पसंद है और वो है जन्मना जायते शूद्रः, यानी जन्म से हर कोई शूद्र है। उसका लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी परवरिश, उसके पास पर उसका वातावरण तथा उसके माता पिता का रहन सहन और उनकी योग्यता और क्षमता ही जन्म लेने वाले बच्चों को योग्य बनाती है। इसलिए मनुस्मृति को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही पढ़ना और समझना चाहिए, न कि आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के पैमाने पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।